शास्त्री आए, वो लगातार नारा लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत अखंड भारत बनेगा। ऐसे पागलों के बोलने से भौंकने से कुछ पागल नहीं है। वाला, बिल्कुल पागल है वो। अच्छा, पर्चा निकाल देगा आपका, कल्ले मर निकाल जाइए। देना मेरा पर्ची, मर जाए हम। थप्पा लगने का मतलब होता है भाजपा के नौकर कहलाना। कि ये जो भी करते हैं ये अपने घर का रोजी रोटी चलाने के लिए करते। शास्त्री को अपनी बहन के बारे में नहीं पता। क्या की है उसकी बहन? तभी तो अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से कर दिए हैं। पहले दुबई गए थे ना। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन का शादी मुस्लिम से हुआ तो बच्चा भी हुआ होगा। तो किसका कहलाएगा? मुस्लिम का औलाद ना कहलाएगा जी। वो धीरेन्द्र शास्त्री का औलाद थोड़ी ना कहलाएगा। गजब। अच्छा, कौन वाट हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के बाप की औकात नहीं है। पड़ेगा उसके औकात तो अभी मोदी जी का नहीं है। तो वो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था ना, वैसे ये मोदी जी को भागना पड़ेगा किसी और देश में। चलिए शुरू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो लगातार नारा लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत अखंड भारत बनेगा। ऐसे पागलों के बोलने से भौंकने से कुछ पागल नहीं है। वाला, बिल्कुल पागल है वो। आप क्या हैं? हम क्या, हम हिंदू है भाई। यानी जो लाखों लोगों को लेकर चल रहा है, जो लाखों लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, पर्चा निकाल देगा आपका, कल्ले मर निकाल जाइए। देना मेरा पर्ची, मर जाए हम। ये हुई ना बात। छोड़िए, मेरा पर्ची छोड़ दीजिए। कल के डेट का, वो कल डेट है ना जी, कल जितने भी तारीख हो, मतलब आज के डेट से एक दिन पहले का या एक दिन आगे का हुए क्राइम का डिटेल। आप हिंदू हैं? हम बिल्कुल हिंदू हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे आप हैं। बिल्कुल हिंदू नहीं है। कौन बोल दिया है? ठप्पा लगा ही नहीं है। ठप्पा लगने का मतलब होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट करना। थप्पा लगने का मतलब होता है भाजपा के नौकर कहलाना। लेकिन हम पैदाइश से हिंदू पाई हैं। हाँ बिल्कुल। जब जब चुनाव होता है यहाँ के भौंकते हैं, जैसे चुनाव खत्म होता है इनको एकदम भूल जाते हैं हिंदू राष्ट्र क्या होता है। आपका धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है, हिंदू होकर विरोध कर रही हैं। वहाँ जो लाखों लोग बैठे हैं वो क्या है? वो पागल हैं, एक सन के लाखों से इससे भी ज्यादा संख्या में लोग राम रहीम के पास बैठते थे। हाँ, राम रहीम जैसे हैं ये। बिल्कुल है भाई, सारे थाली के एक के चट्टे बट्टे हैं। जो जितना भौंकते हैं उसके अंदर उतनी कमी होती है। गजब बेइज्जती। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू की बात नहीं करता है। हिंदू का बात करने वाले वो कौन होते हैं? हमारा देश पहले से हिंदुस्तान नहीं है का? इसमें हिंदू है कि नहीं है? आप पत्रकार हैं, आप बेशक जानते होंगे कि देश में 100 करोड़ लगभग हिंदू हैं। अब क्या जरूरत पड़ गई है हिंदुओं को जगाने की? कभी हिंदू सोए थे क्या? नहीं। जब इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख था, जब इस देश के राष्ट्रपति एक मुस्लिम थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं हुए। लेकिन जब आज इस देश के गृह मंत्री हिंदू है, जब इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू है। शास्त्री की 1000 कमियां गिनाती, अच्छाइयां कुछ याद है या नहीं? नहीं, हमको कुछ याद नहीं है। कुछ याद? हम जब धीरेन्द्र शास्त्री के गांव गए थे ना, उनके गाँव मंदिर, गए थे? हाँ उनके मंदिर में, छतरपुर विधानसभा में, वहाँ हमको जो देखने को और सुनने को मिला ना, तो आप क्या हुआ था वहाँ बताइए। बेशक वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये जो भी करते हैं ये अपने घर का रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं। इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। 4 लोगों को बुला लेते हैं, पहले से उनके बारे में जानते हैं और वही चीज वो पर्ची में बताते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये धीरेन्द्र शास्त्री के लोग कह रहे हैं, उनके एरिया के धीरेन्द्र लोग कह रहे हैं। शास्त्री देख रहे हैं आप, तो इनका पर्ची निकालिए। और इनमें क्या दोष है? ये हिंदू होकर जो इस तरह बलगर बयान दे रही हैं आप में दोष है, आपका पूरा संतुलन। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना, तो उनका मानसिक स्थिति बिगड़ गया है। वो पगला गए हैं जिनको अपने बहन के बारे में नहीं पता। इतना पर्ची निकालते हैं महाराज। धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी बहन के बारे में नहीं पता। क्या की है उसकी बहन? तभी तो अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से कर दिए हैं। आपको नहीं कहाँ पता? लिखा हुआ है जी? आप कहाँ पढ़? इंटरव्यू दिया है महाराज, इंटरव्यू सुनिए चैनल में बिल्कुल सुने हैं। क्या जीजा जी मुसलमान? हाँ, जिसके अपने दामाद मुस्लिम है वो मुसलमानों से विरोध करने चलते हैं। अच्छा। हम तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का जीजा जी मुसलमान। सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जब उनकी बहन का शादी था, पैसा कम पड़ गया था, तब भी उनके मुस्लिम दोस्त ने उनको पैसा दिया था। जब कुछ दिन पहले दुबई गए थे ना। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन का शादी मुस्लिम से हुआ तो बच्चा भी हुआ होगा। तो किसका कहलाएगा? मुस्लिम का औलाद ना कहलाएगा जी। वो धीरेन्द्र शास्त्री का औलाद थोड़ी ना कहलाएगा। गजब। अच्छा, कौन? व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि धीरेन्द्र शास्त्री। यूनिवर्सिटी भाजपा लोग देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। हम तो आज तक, या पता नहीं, बड़ा ही चैनल है, टीवीए चैनल है, नाम नहीं लेंगे। वो टीवीए चैनल पे उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में वो बोले कि हाँ मेरी बहन का शादी मुस्लिम से हुआ है। बड़ी प्यार से बोलते नजर आ रहे थे। मुसलमान भाइयों से दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि टीवी के सामने नंगे हो रहे थे। सही पकड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो आगाज करने वाले हिंदू राष्ट्र का, वो नहीं होगा यहाँ। बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए संविधान है, संविधान देख लेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के बाप की औकात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? उसके लिए ना तो मोदी जी हटा सकते हैं अभी संविधान, ना कोई और। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। उसके औकात तो अभी मोदी जी का नहीं है। तो आप तो एक मोदी जी तो टाइट कर दिए, अच्छा से नट बोल्ट टाइट कर दिया आप लोगों का।
हम लोगों का मोदी जी नट बोल्ट टाइट नहीं किए? मोदी जी का नट बोल्ट हम लोग टाइट किए हैं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले जनता ही है भाई। आप ये कैसे कह सकते कि प्रधानमंत्री ये एक कह रहे हैं छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इतना नट बोल्ट टाइट किए हैं कि अभी तक इन सबको होश नहीं आया है। उसको तब तक है जब तक वो सत्ता में है, तब तक आप जो भी कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आप गिरेंगे ना, आपको वो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था ना, वैसे ये मोदी जी को भागना पड़ेगा किसी और देश में। वाह दीदी, वाह दीदी। तो मित्रों, अंजलि का बात सुना आपने, ये तो नरेंद्र मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री का पोल पट्टी खोल के रख दी। इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।